हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2023 में अभी पेपर हाल ही में हुए। वही क्वेश्चन है, आयु से संबंधित दिए गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें किस प्रकार से दिया गया है। इसमें कह रहा है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। देखिए, मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक और यूनिक तरीका बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसको किस प्रकार से करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया अशोक और प्रदीप, इसको पी से लिख लेते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया, 4:3 है। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, तो इसमें हम 6 घटा देंगे। ये 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसमें हम 6 पहले घटा देंगे। देखिए 26 है, तो इसमें हम 6 घटा देंगे। कितना बचेगा, 20 वर्ष बचेगा। कितना बचेगा, 20 वर्ष। अब कह रहा है ये अनुपात जो दिया गया है किसका है, अशोक का, ये 20 वर्ष। तो इसमें 20 बराबर कितना दिया गया है, ये 4, तो इसको काट देंगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आया, 5। अब पूछ रहा है इस समय प्रदीप की आयु कितनी होगी। अब प्रदीप के लिए देखिए, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुणे 3 कर देंगे। प्रदीप की आयु कितनी है, 3। इसी के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाए, 5 3 15 हो जाएगा। तो प्रदीप की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है ए और बी, ए कामा बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें देखिए 3 लोग दिए गए हैं। इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है, 90 वर्ष दिया गया है। 6 वर्ष पहले, इसका पहले 6 वर्ष पहले क्या कह रहा है, तो वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें घटा देंगे, ये जोड़ देंगे। अब देखिए, इसमें दिया गया है ये वर्तमान का अनुपात कितना दिया गया है, 90। कितना है, 90 ये योग। और 6 वर्ष पहले कह रहा, तो इसमें 6 18 कर दें, क्योंकि 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3, तो 6 18 हो जाएगा। इसमें हम 18 क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 आ जाएगा। इसके बाद में ये कह रहे हैं, तो सी की वर्तमान आयु। अब देखिए, इसमें 72 निकला, ये टोटल, इसको नोट कर लीजिए। अब सी की, ये पहले हम इसका योग करेंगे। कितना है, इसको एक्स मान लेंगे हम। एक्स प्लस 2x प्लस 3x कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6x हो जाएगा। अब देखिए 6x बराबर यहाँ कितना निकला था, अभी x बराबर कितना हमने अभी कितना निकाला था, 72 हो जाएगा। अभी कितना निकाला था, 72। इसको काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। 5 6 72। अब देखिए x की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं 3 में, क्योंकि इसमें किसका पूछा गया मान, c की वर्तमान आयु। c की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो देखिए इसी में हम रख रहे हैं c की वर्तमान आयु में। तो ये हो जाएगा 12 गुणे कितना, ये 3, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। 12 3 36 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए 36 ये निकल के आया है, 12 3 36। फिर कह रहा है वर्तमान में ये पूछ रहा है ना, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 42। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, 42 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। अब इसमें ये कह रहा है, एक पिता दिया गया है, एक पुत्र दिया गया। तो पिता की
उम्र उसके पुत्र की कितनी गुनी कह रहा है, 4 गुनी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी होगी, 9 गुनी होगी। तो वर्तमान में कितनी उम्र है। अब देखिए इसको लगाते हैं, ये फादर, फादर को एफ से लिखते हैं, और ये पुत्र। अब देखिए इसको सन कर लीजिए, सन एस से कर दीजिए। ये कितने गुना कह रहा है, 4। तो फादर होंगे 4 वर्ष के, तो ये होगा 1। इसके बाद में देखिए ये कितना कह रहा, 5 वर्ष पहले, तो 5 इधर अलग लिख लेंगे। 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना कह रहा है, उम्र का 9:1, 9:1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका 3 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो कितना हो जाए 4, ये कितना हो जाए 9। अब इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना दिया गया है यहाँ 8 बटे, इसका अंतर कितना यहाँ है 5, 5 गुणे, और ये कितने वर्ष कह रहा था पहले 5, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 5 से काट देंगे तो कितना आया 8, कितना आया 8। अब देखिए पिता की पूछ रहा है, तो पिता का अनुपात कितने यह दिया गया वर्तमान में, ये दिया गया था 4:1, तो पिता का कितना है 4, तो 4 गुणे कितना कर देंगे 8, तो कितना हो जाए 32 वर्ष हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें ये कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, हो जाएगी। अब कह रहा है तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। इसमें देखिए ये कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी कह रहा है 3 गुनी, ये कह रहा है। 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र से कितनी हो जाएगी 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी कितना हो जाएगा, 5 होगी तो 5 2 हो जाएगी, यानी कि ये 5 होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2.5 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये लिखते हैं क्या, इसको सन, और एम को लिखते हैं मैं। अब देखिए कह रहा है कितनी गुनी कह रहा है 3, तो ये हो जाए 3, और इसका पुत्र हो जाए 1। अब इसके बाद में देखिए 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 5 वर्ष अलग लिख लेंगे इसको। इसके बाद में कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी 2.5 गुनी, तो इसको हम लिखेंगे 2, और इसको लिखेंगे 5, क्योंकि ये 2.5 गुनी कह रहा है। अब इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसका इसके साथ में कर दें, इसका इसके साथ में कर देंगे, तो 3 दूनी 6:5 हो जाएगा। बराबर करेंगे, इसका अंतर कितना है 3 का, यहाँ इसका अंतर कितना 1, गुणे ये कितना है 5, ये वाला गुणा यहाँ कर देंगे, बाद में जो कह रहा था 5 का कर दिया, तो इसका हम बराबर करके लिखेंगे 5 दियो 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 हो गया है। इसके बाद में ये कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। अब वो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो इसकी आयु कितनी यहाँ दे रही है, दिया गया है इसमें 3, तो 3 गुणे 15 कर देंगे, तो कितना हो जाए 15 3 45 हो जाएगा। देखिए 15 3 45 वर्ष हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन आयु से संबंधित मिलेंगे और रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की आयु 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माता की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। इसमें सुलोचना दी गई और उसकी माँ दी गई, माँ को लिखते हैं एम से और सुलोचना को लिखते हैं हम एस से। इसके बाद में देखिए कह रहा है ये कितने गुना कह रहा है, ये 4 गुना, तो उसकी माँ हो जाएगी 4 गुना, तो ये सुलोचना 1 रहेगी। फिर इसके बाद में कह रहा है ये 10 वर्ष पूर्व कह रहा था, और 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद कितना अनुपात दे रहा है, ये देखिए ये कितना हो जाएगी
दोगुनी हो जाएगी, तो ये माँ हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। अब इसका हम सबसे पहले देखिए 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका अंतर देखेंगे कितना है 1, इसका अंतर देखेंगे कितना है 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा गुणे 20। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10। देखिए ये कितना आ गया 10 आ गया। अब इसके बाद में कह रहा आज सुलोचना की आयु कितनी है, ये कितना कह रहा किसकी, सुलोचना की आयु पूछ रहा, तो 10 तो निकली है, 10 वर्ष पूर्व निकली है, तो 10 वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे 10 इसमें हम जोड़ देंगे, इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 20, 20 और 10 10 20, 20 वर्ष आयु हो जाएगी किसकी, सुलोचना की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक है। फिर इसके बाद में कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए इसमें कह रहा है एक पिता है और एक पुत्र दिया गया, एक पिता और एक पुत्र दिया गया। एक पिता अपने पुत्र की आयु से कितना है 2 गुना है, 20 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा, 12 गुना अधिक हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं, ये फादर दिया गया, फादर और ये सन दिया गया। कितने गुना कह रहा है पहले फादर 2 गुना, तो 2:1 हो जाएगा। फादर हो जाएगा 2 वर्ष, तो ये कितना होगा 1। इसके बाद में 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष ये पूर्व तो पहले का है। इसके बाद में कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा, फादर हो जाएंगे 12 गुना, ये रहेगा 1। इसके बाद में इसका 3 मल्टीप्लाई करते, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इसमें सारे स्टेपें बच रही हैं। पहले इसका हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 एकम 2 अनुपात हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको बराबर करके लिखते हैं। सबसे पहले इसका देखिए कितना अंतर है 1, इसमें 11 का अंतर है, कितना अंतर है 11 का। इसके बाद में इसका अंतर देखते हैं कितना है 10 का। इसके बाद में देखिए ये कितने वर्ष पूर्व कह रहा था 20, तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब इसमें किसकी पूछ रहा है, फादर की पूछ रहा है ये, तो फादर यहाँ कितने हैं 2, तो 2 गुणे 22 कर देंगे, 2 गुणे 22 कर देंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इसमें किसकी पूछेगी फादर की, तो फादर कितने वर्ष के हो जाएंगे 44, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। इसमें देखिए एक पिता और पुत्र दिए गए हैं, कह रहा है इसमें पिता की उम्र कितनी दे रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र से 3 गुनी रह जाएगी। वर्तमान पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फादर लिखेंगे यहाँ, इसके बाद में यहाँ सन लिखेंगे। कितने गुना कह रहा है ये 30 गुना, तो फादर हो जाएगा 30, सन हो जाएगा 1, ये अनुपात लगा लेंगे। फिर इसके बाद में ये कितना कह रहा 20 18 वर्ष पश्चात, तो 18 यहाँ लिख लेंगे, 18 वर्ष पश्चात बाद की कह रहा है तो ये ऊपर का रोल कर देंगे। इसके बाद में कह रहा है कितना कह रहा है 3 गुना हो जाएगा। देखिए इसको इसका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखिए आप इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो इसका कितना हो जाएगा 30 अनुपात कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3। पहले इसका अंतर देखें कितना है, यहाँ देखिए 2 का बटे यहाँ पर अंतर देखिए कितना है 27 का, कितना है 27 का।
ये देखिए यहाँ पर कितना कर रहा था, 18 कर रहा था, तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 हो जाएगा। तो ये कितना आया, यहाँ हो जाएगा 4/, इसका मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ में, तो कितना 4/3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, ये अनुपात 30:1, तो पिता की कितनी हो जाए 30 गुणे 1/, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 1/, नहीं 30 गुणे 4/3। अब इसको देखिए हम काट देंगे, 3 से 3 काट दिया तो ये 0 बचा, तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब देखिए इसमें पूछ रहा था पिता की वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी, ए अनुपात बी, इसमें कह रहा है ए अनुपात बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4 है। इसके बाद में कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व की बात ये कर रहा है, तो इसको ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा अनुपात 4:3 का। अब देखिए इसका हम 3 मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं, तो इसका 5 3 15 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। बराबर करेंगे, इसका अंतर कितना है 1/, इसका अंतर कितना 1 गुणे ये कितना है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए ए इसमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है इसमें यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। क्लास देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।